आप लोग आखिर मेरी बातों का भरोसा क्यों नहीं करते हैं? मैंने अपनी आंखों से उसको बंद कमरे में जाते देखा था, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। देख लड़की, अपनी औकात में रहकर बात कर। जमील ने उसे बड़ी बेदर्दी से डांट दिया। जबान पर अपनी लगाम दो जमील, वह कोई जानवर नहीं है, एक लड़की है। लड़की से कोई इस तरह से बात करता है? बड़ी माँ ने उल्टा उसे ही डांट दिया। वह शर्मिंदा सा हो गया। अम्मी, मुझे लगता है सानिया को बुखार की वजह से ये सब लग रहा है, क्योंकि इस बंद कमरे की चाबी हमेशा आपके पास रहती है। फिर उसने हूर को ऊपर वाले कमरे में जाते हुए कैसे देख लिया? और तो और ऊपर कोई जाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। साहिल ने अपनी बात रख दी। तुम 2 दिन से बुखार में तप रही हो, नीम बेहोशी जैसी तुम्हारी हालत थी। मेरी बच्ची, हो सकता है तुम्हारा वहम हो गया हो। बड़ी माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। मैं अपने पूरे होशो हवास में उसको बंद कमरे में जाते हुए देख चुकी हूँ। वह सियाह रंग के लंबे से चादर ओढ़े जा रही थी। मैंने कल अपनी आंखों से उसे देखा था। आप लोग भरोसा करें मेरी बातों का। हम तो आपकी बात मान भी लें तो भी ये सवाल उठेगा कि आपके पास क्या सबूत है। सारी बात यहीं पर आपकी खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात सबूत है। आपके पास सबूत है तब बोले। साहिल ने बात खत्म करते हुए कहा। वह बेबसी से साहिल को देखने लगी और उसकी आंख में आंसू आ गए। साहिल को उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसकी अम्मा आगे आई और उसको सहारा देकर उसके कमरे में ले गई। तुमने उसे रुला दिया साहिल, वह भी बीमार है, और अगर वह कुछ बोले तो उसको प्यार से समझाओ ना कि उससे बहस करके उसे समझाओ। तुम जमील, खास कर तुम भी सुन लो। आइंदा मुझे तुम दोनों को ये हरकत नहीं देखनी चाहिए। अब तुम दोनों जा सकते हो। बड़ी माँ दोनों को डांट कर बोल चुकी थी। सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन सानिया अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि क्या उसकी आंखों ने धोखा खाया था। लेकिन वह तो उसके सामने वो सीढ़ियों पर चढ़ी और उस बंद कमरे को चाबी से खोला और उसके बाद उस कमरे के अंदर गई और काफी देर बाद उसे वापस आई। तब उसके बाल बिखरे हुए थे और सांसें फूल रही थी और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वह काफी खतरनाक लग रही थी। क्या मैंने ये सब जो देखा था वह मेरा वहम? नहीं, ये सब सच था। वह तो अच्छा हुआ मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में पानी नहीं था। इतनी रात को मैंने किसी को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए खुद ही नीचे जाने की तकलीफ बर्दाश्त की। पानी पीकर ऊपर जाने लगी तो मैंने ये सब देखा था। मुझे हैरत हुई कि इसका कमरा तो नीचे है, फिर इसका क्या काम ऊपर। मेरे होश तो तब ठिकाने लगे जब वह सबसे ऊपर 5 मंजिल सीढ़ी में चढ़ गई। घर का कोई फर्द भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि बड़ी अम्मी ने सबको सख्त मना कर रखा था। वह कमरा मनूस था। जब से मैं इस घर में आई थी, सबकी जुबानों से यही अल्फाज सुने थे। फिर जब घर के बड़े जाने की हिम्मत नहीं करते, फिर वो कौन होती है? मेहमान है, ये सब वह सोच ही रही थी कि दरवाजे में दस्तक हुई। वह उठकर दरवाजा खोलने चली गई। जब दरवाजा खुला, उसने सोचा उसे क्या, वह तो खुद उस घर में डर गई थी, क्योंकि वो लड़की मतलब के शफक उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था। अब अंदर भी आने दोगी या ऐसे ही देखते ही रहोगी? सानिया सामने से हट गई और वह अंदर आ गई। देखो सानिया, तुम यहाँ मेहमान हो और मेहमान को मेहमान ही बनकर रहना चाहिए। मेरे मामले में ना तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत है और ना ही मुझ पर नजर रखने की जरूरत है। उसकी काली आंखें चमक उठी और सानिया ने आंखें अपनी बंद कर ली डर से। ये लो, दूध पीकर चुपचाप सो जाओ और मेरे बारे में या मेरी बातें जो मैंने तुमसे कही हैं, इस बारे में अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। ये कहकर शफक सानिया के कमरे से निकल गई। सानिया ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जा गिरी। अब सानिया समझ गई थी, जो मैंने कल देखा वह सब मेरा वहम नहीं था, वह सब कुछ एक कड़वा सच था। वह आखिर करना क्या चाहती है और मुझे इस किस्म की धमकी देकर गई है? कहीं मैं किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई हूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं क्या करूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सानिया इसलिए सो भी नहीं पा रही थी।
अचानक सानिया के दिल में क्या ख्याल आया और वह ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगी और वह उस दरवाजे के करीब जाकर रुक गई और सोचने लगी कि मेरे पास तो कमरे की चाबी नहीं थी। मैं यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन अब मैं अंदर कैसे जाऊँगी। सानिया खुद से ये सब बातें कर रही थी कि दरवाज़ा अपने आप हल्की चरचराहट के साथ खुल गया। उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे में तो ताला लगा हुआ ही नहीं था। सानिया ने अंदर झांक कर देखा तो अंदर से हल्की हल्की रोशनी की किरण फूट रही थी। वह हैरत और ताज्जुब में घिरी ये सब सोच रही थी कि अचानक उसको किसी की आवाज सुनाई दी। एक तो किसी औरत की आवाज थी और एक किसी भारी और अजीब सी मर्दाना आवाज थी। सानिया समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने हिम्मत करके अंदर जाने का सोच लिया। सानिया सोच रही थी जरूर घर में कुछ साजिश हो रही है, क्योंकि जब से हूर आई थी यानी शफक आई थी तब से सब चीजें गड़बड़ हो रही थी और उसने एक आवाज पहचान ली थी। वह आवाज हूर की ही थी। हूर का असली नाम शफक था, लेकिन सब उसे हूर ही कहते थे। वह जमील की मंगेतर थी, इसलिए वह घर में ही रहती थी। कुछ दिनों में उनकी शादी थी। हूर के माँ बाप और न कोई रिश्तेदार थे, इसलिए वह जमील के घर आ गई थी। सानिया कमरे के अंदर तो चली गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह कमरे में नहीं, मौत के मुंह के अंदर कदम रख चुकी है। क्योंकि इंसानों से तो मुकाबला मुमकिन है, लेकिन बदरूहों से नहीं। सानिया कमरे में दाखिल हो चुकी थी। हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और हूर की आवाज अब उसे साफ सुनाई दे रही थी। हूर का पूरा जिस्म काले रंग के लिबादे में ढका था और सानिया की तरफ उसकी पीठ थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी इस कमरे में ये सब चीजें भी हो सकती हैं। अब उसे डर लग रहा था, क्योंकि कमरे में बीचों बीच एक बुतनुमा पत्थर था जो बेहद खौफनाक लग रहा था। वो एक शैतानी किस्म का बुत था जो बेहद तराश कर बनाया गया था और आसपास नींबू और मिर्चियां और लाल रंग रखा हुआ था। कुछ इंसानी ढांचे और खोपड़ियां भी पड़ी हुई थी और कब्रिस्तान वाली खुशबू आ रही थी। धुआं हल्का हल्का उस शैतानी नुमा बुत के पीछे से निकल रहा था। सानिया डर से कांप उठी। ये सब मंजर देखकर उसने सोचा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह जाना चाहती थी, पर डर से उसके पांव जमीन में जम गए थे। उसने सारी हिम्मत यकजा की और अपने हालात को संभाला और सोचने लगी, जरूर हूर पागल है जो ये सब कर रही है। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक हूर ने बुतनुमा शैतानी से कहना शुरू किया, ए मेरे महबूब, बदरूहों के मालिक, तुझसे मैं मुखातिब हूँ। मैं फिर से तेरे दरबार में हाजिर हूँ। मैं तेरे लिए फिर एक बार एक सौगात लेकर आई हूँ। हर बार की तरह मैं इस बार भी एक नौजवान लड़की का कत्ल करूंगी और उसकी रूह को कैद करके तुझे बतौर तोहफा पेश करूंगी। सानिया ये सब सुनकर दंग रह गई थी और वो वहीं पर सख्ते में आ गई थी। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।